प्रिय मित्रों, काशी नगरी, जहां गंगा बहती है और मंदिरों की घंटियां हर पल गूंजती रहती हैं, वहीं गंगा के किनारे एक शांत स्थान पर संत रविदास का एक छोटा सा आश्रम था। मित्रों, दूर दूर से लोग उनके पास अपने जीवन के प्रश्नों को लेकर आते और उनके शब्दों से जीवन का मार्गदर्शन पाते। उसी समय काशी राज्य पर राजा चंद्रवर्मा और रानी पद्मावती का शासन था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु उनके हृदय में एक प्रश्न वर्षों से कुंडली मारे बैठा था, स्वर्ग का सच्चा मार्ग क्या है। रानी भी आध्यात्मिक थीं, पर उनकी भी उलझन थी कि पारिवारिक जीवन में मोह और वासना से ऊपर कैसे उठें। दोनों के प्रश्न उन्हें एक दिन संत रविदास के आश्रम तक ले आए। राजा और रानी ने संत रविदास को प्रणाम किया और कहा, हे संत, हमारा जीवन वैभव से भरा है, पर आत्मा शांति नहीं पाती। कृपया हमें मोक्ष का मार्ग बताइए। संत रविदास ने गहराई से दोनों की आंखों में देखा और कहा, राजन, रानी जी, मैं आपको दो प्रश्न देता हूं। इनके उत्तर खोजिए, मोक्ष स्वयं आपके द्वार पर होगा। प्रिय मित्रों, राजा और रानी ने गंभीरतापूर्वक संत रविदास से कहा, हे संत श्रेष्ठ, वो दो प्रश्न कौन से हैं? संत रविदास बोले, लो सुनो, पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा भोग है जिसे भगवान को अर्पित करने से भिखारी भी राजा बन जाता है? संत रविदास ने आगे कहा, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्यों पराया पुरुष स्त्री को और पराई स्त्री पुरुष को आकर्षक लगती है? मित्रों, राजा और रानी चकित रह गए। प्रश्न साधारण दिखते थे, पर भीतर रहस्य और गहराई थी। उन्होंने संत रविदास को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। राजा चंद्रवर्मा अकेले हिमालय की ओर निकल पड़े, साधुओं, सन्यासियों और योगियों से मिलने। रानी पद्मावती ने भी जंगलों और तीर्थों की यात्रा की, वृद्ध स्त्रियों, योगिनियों और ब्रह्मचारिणियों से ज्ञान पाया। परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। हर कोई कहता, इन प्रश्नों के उत्तर तो केवल भगवान शिव और माता पार्वती ही दे सकते हैं। राजा रानी ने अलग अलग दिशाओं से कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा शुरू की। प्रिय मित्रों, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों पति पत्नी अलग अलग मार्गों से कैलाश पर्वत पहुंचे और वहीं एक दिन शिव पार्वती के चरणों में मिले। वहां संत रविदास की कृपा से दोनों को एक साथ दर्शन प्राप्त हुए। राजा ने कहा, प्रभु, हमने संत रविदास के दिए प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा की है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। प्रिय मित्रों, शिवजी मुस्कुराए, पार्वती ने स्नेह से देखा। हे राजन, रानी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसी में तुम्हारे उत्तर छिपे हैं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले काशी नगरी की गलियों में एक भूखा, फटेहाल व्यक्ति घूमता था। उसका नाम था माधव। लोग उसे पगला भिखारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह किसी से भीख मांगता नहीं था, बस गंगा के किनारे बैठा भगवान विष्णु का नाम लेता रहता और कहता, हे नारायण, एक दिन जरूर तू मुझे देखेगा, मुझे पहचान लेगा। वह यही दोहराता। मित्रों, उसके पास न घर था, न चादर, न रिश्तेदार। माँ बाप उसे बचपन में छोड़ गए थे और युवावस्था में उसकी पत्नी और बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उस दिन से माधव हर सांस में सिर्फ भगवान को पुकारता था। मित्रों, हर रोज काशी के एक मुख्य विष्णु मंदिर में हर दिन विशेष भोग चढ़ाया जाता था, मक्खन, मिश्री, तुलसी युक्त खीर और शुद्ध देसी घी से बने पकवान। पुजारी दत्तात्रेय हर दिन बड़े प्रेम से भोग बनवाते और अर्पण करते। एक दिन पुजारी ने देखा कि मंदिर में अर्पित भोग में से तुलसी की एक पत्ती हर दिन गायब हो जाती है। उन्होंने सोचा, यह तो कोई ईश्वरीय संकेत है, शायद भगवान स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा, माधव मंदिर में छुपकर आता है और बस एक तुलसी की पत्ती उठाकर अपने सीने से लगाता है। मित्रों, फिर बाहर आकर रोने लगता है। पुजारी ने क्रोधित होकर उसे पकड़ा, तू चोरी करता है भोग की, तू भिखारी होकर भगवान का हिस्सा चुराता है। पुजारी गरजे। माधव ने कांपते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं खाता, मैं तो बस तुलसी छूता हूं। मेरे लिए भगवान की यही कृपा काफी है और यही मेरा भोजन है। पुजारी का हृदय भर आया।
पर नियमों के अनुसार उन्होंने माधव को मंदिर से दूर करवा दिया। माधव ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, जो भगवान को सच्चे भाव से भोग चढ़ाता है वही भोग किसी का भाग्य भी बदल सकता है। प्रिय मित्रों, काशी के राजा राजेंद्र सेन को जब यह घटना पता चली, उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी ऐसा भोग अर्पित करेगा जिसे भगवान स्वयं स्वीकार करें, उसे हम राज सिंहासन पर बैठाएंगे। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। अमीर व्यापारी, राजकुमार, साधु, ब्राह्मण सब भोग बनवाने लगे। महंगे पकवान, सोने की थालियां, केसर, चांदी के लोटे सब भगवान को अर्पण किए गए, लेकिन कोई भी प्रसाद स्पर्शित नहीं हुआ। राजा निराश हो चले थे। एक दिन पुजारी दत्तात्रेय ने कहा, महाराज, एक भिखारी था जो सिर्फ तुलसी की एक पत्ती से भगवान को प्रसन्न करता था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस भिखारी को खोजकर लाओ। प्रिय मित्रों, जब सैनिकों ने भिखारी माधव को पाया, तब वह निर्जीव अवस्था में गंगा किनारे पड़ा था। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। राजा ने उसे उठवाया और महल लाकर सम्मान से स्नान करवाया। फिर कहा, हे साधक, भगवान को ऐसा भोग अर्पण करो जिसे वे स्वयं स्वीकार करें। माधव ने आंखें खोलीं। कहा, महाराज, भोग पकवानों से नहीं, भाव से चढ़ाया जाता है। मैं अंतिम बार प्रयास करूंगा। माधव ने सिर्फ एक सूखी रोटी और तुलसी पत्ती ली, आंखें मूंद कर बोला, हे नारायण, यह रोटी मेरे जीवन की अंतिम रोटी है। इसे स्वीकार कर लो और मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मेरे पास देने को और कुछ नहीं। जैसे ही माधव ने भोग अर्पित किया, मंदिर के दीपक बिना स्पर्श के प्रज्वलित हो गए। घंटियां बजने लगीं, फूलों की वर्षा होने लगी, और सबसे चमत्कारी दृश्य, वह रोटी अदृश्य हो गई। राजा और पुजारी स्तब्ध रह गए। ईश्वर ने स्वयं वह भोग स्वीकार कर लिया था। अगले ही क्षण माधव जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल चुके थे, लेकिन उसके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं विष्णु ने उसे अपने धाम बुला लिया हो। मित्रों, राजा रो पड़ा। एक भिखारी जिसने कभी भी कुछ नहीं मांगा, भगवान को वह दे गया जिसे अमीर भी न दे सके, सच्चा भाव। राजा ने उसके शव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से करवाया और एक मंदिर बनवाया, भोगेश्वर माधव मंदिर, जहां केवल तुलसी और सूखी रोटी का भोग चढ़ता है। सालों बाद राजदरबार में एक संत आए और उन्होंने कहा, यह वही भोग है राजन, जिसे यदि सच्चे हृदय से भगवान को अर्पित किया जाए तो भिखारी भी राजा बन सकता है। यह है प्रेम भोग, जो न पकवानों में होता है, न धन में, बस समर्पण और भाव में होता है। मित्रों, आज भी वह मंदिर अस्तित्व में है जहां तुलसी पत्ती और सूखी रोटी से भाग्य बदल जाते हैं। और माधव का जीवन सबको यह सिखा गया कि भगवान की थाली में भाव से बड़ा कोई भोग नहीं होता। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने राजा रानी की ओर शांत भाव से देखा और कहा, हे राजन, यही है तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर। राजा रानी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। मित्रों, भगवान शिव ने मुस्कुराकर राजा रानी को एक दूसरी कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, पुराने समय में सौम्यगिरी राज्य के राजा धर्मसेन न्यायप्रिय, तपस्वी और अत्यंत मर्यादित शासक थे। उनकी पत्नी रानी सुरेखा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं, रूप में लक्ष्मी, गुण में सीता और संयम में अनुसुया के समान। राजा के राजमहल में मन को मोह लेने वाला वैभव था, परंतु यह वैभव भीतर से संयम और तप का जीवन जी रहा था। राजा और रानी एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे, परंतु मनुष्य का हृदय कभी कभी उन राहों पर चल पड़ता है जो बाहरी रूप से तो सुशोभित दिखती हैं, पर भीतर से वह राहें अग्निपथ होती हैं। प्रिय मित्रों, एक दिन राज्य में एक साधु आया, नाम था योगीराज आत्मविनाश। साधु की आंखें गहरी थीं, आवाज में रहस्य था और चेहरा तेज से चमकता था। वह हर एक गृहस्थ के जीवन में मोह, माया और आकर्षण का मर्म जानता था। राजा धर्मसेन ने उस साधु को राजमहल में बुलवाया और उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे भगवान, आज का मनुष्य भटक क्यों रहा है? वह अपने ही धर्म और रिश्तों से विमुख क्यों होता जा रहा है? मित्रों, साधु आत्मविनाश ने कहा, राजन,
क्योंकि आकर्षण वह माया है जो पराई स्त्री में सौंदर्य और पराये पुरुष में सामर्थ्य दिखाती है। राजा ने चकित होकर पूछा, हे संतश्रेष्ठ, तो क्या यही कारण है कि स्त्री पराये पुरुष को और पुरुष पराई स्त्री को आकर्षक मानते हैं? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या आप सच में इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? राजा ने कहा, हाँ, मेरी प्रजा भ्रमित है, मुझे सत्य जानना है। साधु ने राजा से कहा, तो तैयार हो जाइए, एक परीक्षा के लिए जिसमें राजा, रानी और महल का भविष्य भी दांव पर होगा। प्रिय मित्रों, साधु ने एक दिव्य जड़ी राजा को दी और कहा, इस औषधि को रानी सुरेखा के भोजन में मिलाकर दें और देखें कि उसके भाव, उसकी दृष्टि और उसके निर्णय कैसे बदलते हैं। राजा धर्मसेन संकोच में थे, परंतु सत्य की तलाश में उन्होंने यह कदम उठा लिया। अगले दिन रानी ने जब भोजन किया तो कुछ ही समय में उसके भीतर एक अजीब आकर्षण जागृत होने लगा। मित्रों, अगले दिन उसकी दृष्टि महल के एक युवक सुदीप्त पर जा टिकी, जो एक साधारण सैनिक था परंतु साहसी और सुंदर। रानी सुरेखा के मन में अब सुदीप्त की बहादुरी ही नहीं, उसका रूप और उसकी वाणी भी अमृत लगने लगी। वह उसे बार बार बुलाने लगी, बातचीत में रुचि दिखाने लगी। एक दिन रानी ने पूछ लिया। रानी ने धीरे से पूछा, सुदीप्त, क्या तुम मुझे सुंदर मानते हो? सुदीप्त हतप्रभ हो गया। उसने सिर झुका लिया। यह राजमहल था और वह एक रक्षक मात्र। सुदीप्त ने कहा, महारानी, आप तो देवी तुल्य हैं, परंतु मैं एक साधारण सेवक। परंतु रानी का हृदय अब वशीभूत हो चुका था। वह हर दिन उससे मिलने का बहाना ढूंढने लगी। मित्रों, उधर राजा धर्मसेन को भी साधु ने वही औषधि दी और कुछ ही समय में राजा की दृष्टि रानी से हटकर उसकी सखी चारुलता पर केंद्रित होने लगी। चारुलता एक सुंदर, चंचल और चतुर युवती थी जो महल में रानी की प्रिय सखी थी। राजा का मन अब उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी चंचलता में रमने लगा। प्रिय मित्रों, राजा ने मन में सोचा, क्या यह प्रेम है या वासना? क्या मैं पथ से भटक रहा हूं? पर आकर्षण अब विवेक को हर चुका था। अब राजा और रानी दोनों अपने अपने आकर्षण में उलझ चुके थे। वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। महल में अजीब सी अशांति थी। चारुलता ने राजा से दूरी बनाए रखी, परंतु रानी ने सुदीप्त को एक दिन एकांत में बुला लिया। मित्रों, रानी रुदन करती हुई बोली, सुदीप्त, मेरा मन विचलित है। मैं स्वयं को नहीं पहचान पा रही। मैं तुमसे क्या चाहती हूं यह भी नहीं जानती। सुदीप्त ने रानी के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, महारानी, आप ब्रह्मा की सौगंध हैं। मैं आपकी सेवा में रहकर ही पुण्य पाना चाहता हूं। इसी समय साधु आत्मविनाश महल में पुनः आए। उन्होंने रानी और राजा दोनों को बुलाया। साधु ने राजा रानी से पूछा, तो अब बताओ, क्या तुमने अनुभव किया कि पराया स्त्री पुरुष क्यों आकर्षक लगते हैं? राजा और रानी दोनों चुप थे। मित्रों, साधु ने धीरे से कहा, मैं बताता हूं, क्योंकि माया बाहरी सौंदर्य और नवीनता का जाल बुनती है। पराया मन सजीव और रोचक लगता है, क्योंकि उसमें अपरिचय है, चुनौती है, उत्साह है। जबकि अपना संबंध सेवा, कर्तव्य और दिनचर्या में बदल जाता है। रानी ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे संत श्रेष्ठ, मैं मोह में पड़ गई थी, लेकिन सुदीप्त ने मुझे बचा लिया। राजा भी नतमस्तक होकर बोला, मैंने भी अपनी मर्यादा खो दी थी, परंतु मेरी आत्मा जाग उठी। प्रिय मित्रों, साधु ने बताया कि यह संपूर्ण परीक्षा माया की थी। वह औषधि केवल एक माध्यम थी, असल आकर्षण तो पहले से भीतर छिपा था। साधु ने आगे कहा, मनुष्य जब अपने संबंधों में प्रेम नहीं बल्कि केवल आदत देखता है, तभी वह परायों में उत्साह ढूंढता है। आकर्षण मस्तिष्क में होता है, प्रेम आत्मा में। पराया आकर्षण क्षणिक होता है और आत्मीय प्रेम अमर। राजा और रानी ने पुनः एक दूसरे के चरणों में सिर झुकाया। दोनों रो पड़े, पर इस बार वे एक दूसरे के मोह में नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े थे। मित्रों, राजा ने दरबार में सभा बुलाई और यह कथा सबको सुनाई। उन्होंने कहा, स्त्री पराये पुरुष को इसलिए आकर्षक मानती है क्योंकि उसमें वह सजीव भाव दिखता है जो अपने रिश्ते में खो गया होता है।
पुरुष पराई स्त्री को इसलिए देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वह और अधिक समझती है, सुनती है, मुस्कुराती है, लेकिन यह सब माया है। सत्य यह है कि प्रेम यदि आत्मा से हो तो आकर्षण का कोई अस्तित्व नहीं रहता। प्रिय मित्रों, भगवान शिव ने कथा समाप्त करके मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिसने अपने भीतर के आकर्षण को समझ लिया वह ही आत्मज्ञानी है। जिसने अपने ही रिश्तों को नए नेत्रों से देख लिया वह ही सच्चा प्रेमी है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव की कथा सुनकर राजा रानी मौन थे। उनके हृदय में वर्षों से जो उलझन थी वह एक ही क्षण में सुलझ गई। उन्होंने शिव पार्वती को प्रणाम किया और वापस काशी लौट आए। संत रविदास ने मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों अब वही नहीं रहे। तुम्हारे चेहरे पर आत्मज्ञान की आभा है। राजा बोले, गुरुदेव, हमें अब समझ आ गया है, सच्चा भोग वह है जो नियम, त्याग और प्रेम से अर्पित हो, और सच्चा प्रेम वह है जो चरित्र और आत्मा से जुड़ा हो। राजा रानी ने संत रविदास को प्रणाम किया और अपने राजमहल में लौट आए। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर कमेंट में संत रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।